देखिएगा, कल बता दिए थे आप लोग को कहाँ तक, अशांत आवर्ती तक, ठीक है। आप बोले थे अशांत आवर्ती को, अशांत आवर्ती को, अशांत आवर्ती को परिमेय संख्या में बदले, परिमेय संख्या में बदले, ठीक है। अशांत आवर्ती को परिमेय संख्या में बदले, इसका पहला क्वेश्चन आ जाएगा। देखिएगा इस तरह से, 0.3 पे रैंकिंग, रैंकिंग का मतलब क्या होता है वो देखिएगा। ये 3 है दशमलव के बाद, तो ये 3 3 3 आते रहेगा अनंत बार, ठीक है। इसी को कहते हैं रैंकिंग, ठीक है, रैंकिंग। देखिएगा सबसे पहले, माना कि x बराबर 0.3 पे रैंकिंग, या इस तरह से 0.3 पे रैंकिंग, तो x बराबर लिख सकते हैं हम 0.030303, इस तरीक़ा से लिख सकते हैं, ठीक है ना। सेम वही लिखे, रैंकिंग हटाए हैं तो इस तरह से लिख दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों ओर दशमलव के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट पे रैंकिंग है तो 10 से गुना करेंगे, 2 डिजिट रहेगा तो 20 से गुना करेंगे, इस तरह से। तो लिखेंगे दोनों ओर 10 से गुना करने पर 10 गुना x बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा ये हो जाएगा 10 गुना x, 10x हो जाएगा। इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें गुना करेंगे तो एक अंक के बाद दशमलव इधर आएगा तो हो जाएगा 3.333333, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा ये 10x है, ये 3 दशमलव इतना है तो इसको इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, 3 प्लस दशमलव 3x, इस तरह से जोड़िएगा तो इतना ही हो जाएगा, 3 दशमलव, तो 3 दशमलव इतना हो जाएगा। जैसे देखिएगा 3 जोड़ यहाँ पे है, ये हो गया दशमलव के बाद 0 0 0, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे दशमलव, अब जोड़िए तो सबको क्या हो जाएगा, 3 3 3 3 दशमलव 3, ठीक है। देखिए इतना ही आया ना, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब फिर देखिएगा इसको क्या करेंगे, ये 3 प्लस में है, ए साइड लाएंगे इसको तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो 10x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। कुछ नहीं किए हैं, ये इधर प्लस में था तो इधर लाए, बराबर के साइड लाए तो माइनस में हो गया, बराबर इतना, ठीक है। अब देखिएगा आप, नहीं रुकिए अभी, 10x को रहने दिए, ये 3 को भी रहने दिए, ये 0.333 है, इसका मान क्या है, x माने थे तो यहाँ पे x देंगे। अब देखिए 10x है, आई प्लस इधर है, आई ए साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर 3,
तो 10x में से x जाएगा तो क्या बच जाएगा 9x बराबर 3। तो x बराबर क्या हो जाएगा 3/9। काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3। अतः x बराबर 1/3 आ गया परिमेय संख्या के रूप में। पहले क्या था, अशांत आवर्ती था, ये अशांत दशमलव था, कट ही नहीं रहा था, 3 3 3 3 3 अनंत बार जा रहा था। लेकिन इसको हम क्या चीज के रूप में ला दिए, परिमेय संख्या के रूप में ला दिए। एक बार फिर से समझिएगा कि इसको कैसे किए हैं वो देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले माना कि x बराबर 0.3 पे रैकरिंग, x बराबर रैकरिंग हटाएं तो क्या बोले थे कि रैकरिंग का मतलब होता है अनंत तक, तो 0.33333। अब देखिएगा, अब बोलिएगा 10 ही से गुना हम क्यों करेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद एक डिजिट पे रैकरिंग है तो 10 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 10 से गुना किए, दोनों ओर 10 से गुना करने पे तो 10 गुने x बराबर हो गया, और 0.333 गुना 10, तो 10 में 1 से गुना किए 10x हो गया, इसमें गुना किए तो 3.3333 हो गया, ठीक है। ये 10x है, ये 3.33 को 3 + 0.333 लिख सकते हैं। ये 10x और सही है, ये 3 हो गया। ये 0.333 का मान क्या है, x है, तो यहाँ पे x दे दिए। अब देखिएगा x प्लस में है तो a साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 10x - x बराबर 3, तो हो जाएगा 10x में से x जाएगा तो 9x बचेगा बराबर 3, तो x बराबर 3/9, तो 1/3, अतः x बराबर 1/3 हो जाएगा, ठीक है। सेम इसी पर अदम हूबहू इसी टाइप का देते हैं 2 नंबर, 0.1 है, ठीक है, इसका बनाइए, ये 0.1 पे रैकरिंग है, ठीक है, रैकरिंग है, बनाइए तो सेम बनाइए इसी को। देखिएगा, फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा, जिनको नहीं समझ में आया इसमें हूबहू ऐसा ही है, लिखेंगे माना कि x बराबर 0.1 पे रैकरिंग, ठीक है, 0.1 पे रैकरिंग, ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 0.111 इस तरह से, ठीक है, ठीक है। अब दशमलव के बाद एक डिजिट है तो इसमें भी दोनों ओर 10 से गुना करेंगे, लिखेंगे दोनों ओर 10 से गुना करने पर, ठीक है, तो x गुना 10 10 गुना x इस तरह से लिखेंगे, बराबर हो जाएगा गुना 10, ये क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। दशमलव एक अंक के बाद इधर आएगा तो एक 1 पॉइंट इस तरह से हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखिएगा ये 10x तो लिख दिए, ये 1 पॉइंट a है तो इसको क्या लिखेंगे 1 + 0.1111 इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिएगा ये 10x है बराबर 1 प्लस ये 0.111 का मान क्या है, एक x है तो x लिख देंगे। अब देखिएगा ये 10x प्लस में है, a साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 10x - x बराबर 1, तो 9x हो जाएगा बराबर 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/9, ठीक है, 1/9 जो कि परिमेय संख्या के रूप में आ गया। अतः x बराबर 1/9 सेम उसी प्रकार का बताएं, ठीक है।
देखिए ध्यान से दोनों को। इधर वाला मिटाते हैं जी, मिटा देंगे क्या, यहाँ पे सिर्फ करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे 7 पे रैंकिंग। ठीक है, 7 पे रैंकिंग। सात पे रैंकिंग है, 0.7 पे रैंकिंग है इस बार, क्वेश्चन नंबर 3 जो है। देखिएगा, माना कि x बराबर 0.7 पे रैंकिंग, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 7 7 7 7 7, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, फिर दोनों ओर 10 से गुना करने पे, ठीक है, 10 गुना x बराबर क्या हो जाएगा, 0.777777 डॉट 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 गुना 10 में x से गुना करेंगे 10x हो जाएगा, इसमें 10 से गुना करेंगे एक अंक इधर आ जाएगा, तो 7.7777 डॉट 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 डॉट। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 7 प्लस 0.7777, इस तरह से लिख सकते हैं। अभी जोड़ करके बताए थे शुरू वाला में। ठीक है, अब देखिएगा 10x है बराबर 7, ये प्लस है, ये 0.777 का मान क्या है, x है, तो यहाँ पे x लिख देंगे। अब देखिएगा ये 10x है, x इधर प्लस में है तो बराबर के ए साइड में आता है तो माइनस में हो जाएगा, तो 7, तो 10x में से x जाएगा तो 9x हो जाएगा बराबर 7, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 7 बटा क्या हो जाएगा, 9। अतः x बराबर 7/9, जो कि प्रवेश संख्या के रूप में है, p/q के रूप में है, p/q के रूप में है। करने का नहीं मार हो गया। अब देखिए 1 डिजिट वाला बता दिए, अब देखिएगा 2 डिजिट वाला बताते हैं। इस तरीका से देखिएगा, दोनों पे रैंकिंग है। ठीक है, तो इस बार क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। दो अभी बताए थे ना, अगर एक अंक पे रैंकिंग रहेगा तो 10 से गुना करेंगे, 2 अंक पे रैंकिंग रहेगा
100 से गुना करेंगे, 3 अंक पे रहेगा, 1000 से गुना करेंगे, बता रहे थे अभी। इसी प्रकार है, इसको बनाइए, ठीक है। देखिएगा, ठीक है। दोनों ओर, दोनों ओर ठीक है। 100 गुना x बराबर हो जाएगा 0.7575 7575 डॉट 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 गुना 100। 100 में 1 से गुना करेंगे तो 100x हो जाएगा, बराबर 10 से गुना करते थे तो दशमलव के बाद 1 अंक आता था, 100 से करेंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक इधर खिसकेगा, तो 75.7575 डॉट 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 अनंत तक। रैकरिंग का मतलब ही होता है अनंत। अब देखिएगा, ये 100x लिखेंगे, ये 75.7575 को इस तरह से लिखेंगे, 75 प्लस 7575 इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, ये 100x है, 100x बराबर 75.7575 का वैल्यू है, देखिए x, तो यहाँ हो जाएगा x। 100x माइनस x करेंगे, ये इधर प्लस में है तो ये साइड माइनस में हो जाएगा, बराबर 75 हो जाएगा। तो 100x में से x को घटाएंगे तो क्या होगा, 99x बराबर 75, तो x बराबर हो जाएगा 75/99। अब 25 75 और 33 या 99। अब बोलिएगा काट क्यों रहे हैं, परिमेय संख्या में नोट में लिखाए थे कि परिमेय संख्या हमेशा मानक रूप में रहता, मतलब छोटा से छोटा रूप में रहता है, तो कट रहा है तो इसको काट देंगे। अगर 75/99 लिखेंगे तो परिमेय संख्या नहीं होगा, अगर उसी को काट करके 25/33 लिखेंगे, अतः 25/33, तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या आ गया, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, ये था क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, समझिएगा, बढ़िया से बनाइएगा। अगर नहीं समझ में आता है, वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखिएगा, वीडियो को देखने में कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक है, आ जाएगा समझ में। इसी तरह का एक और देते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में, 0.452 पर रैकरिंग, 452 पर रैकरिंग, 0.452 पर रैकरिंग, यहाँ दशमलव है, 0.452 पर रैकरिंग, यहाँ भी देखिएगा दशमलव है, इन्हें समझिएगा, ठीक है।
देखिएगा इस बार क्या करना है। 3 अंक पे रैकरिंग है, माना कि x बराबर 0.452 452 45, नहीं पहले इतना ही मानेंगे, ये इतना है x बराबर, तो x बराबर क्या होगा 0.452 452 452 इस तरह से। ठीक है, अब देखिएगा एक अंक रहता था तो एक अंक पे रैकरिंग रहता था तो 10 से गुना करते थे, 2 अंक पे रैकरिंग था तो 100 से गुना किए। यहाँ पे 3 अंक से रैकरिंग, 3 अंक पे रैकरिंग है तो 1000 से गुना करेंगे, तो दोनों ओर 1000 से गुना करने पर 1000 गुना x बराबर हो जाएगा 0.452 इस तरह से गुना 1000 में x से गुना करते हैं तो होता है 1000 x बराबर। अब देखिए मेन समझना यहीं पे है, ठीक है ना। इस दशमलव के बाद 7575 था, अगर 7 रहता था तो 10 से गुना करते थे तो हो जाता था 7। अगर 75 है 100 से गुना कर रहे थे तो 2 अंक इधर खिसक रहा था। ये देखिए 1000 से गुना कर रहे हैं तो ये क्या होगा, ये इधर आ जाएगा 3 अंक के बाद, तो यहाँ पे हो जाएगा 452.452 452 452 इस तरह से डॉट डॉट डॉट। 3 अंक करेंगे तो 3 अंक खिसकेगा, 2 अंक रहेगा, 2 अंक से 10 से गुना करेंगे 1 अंक खिसकेगा, 100 से गुना करेंगे 2 अंक खिसकेगा, 3 से गुना कर रहे हैं 3 अंक इधर आएगा। अब देखिएगा 1000 x बराबर क्या लिखेंगे, 452 प्लस 0.452 452 452 इस तरह से लिख सकते हैं इसको। अब देखिएगा 1000 x बराबर क्या होगा 452, इसका वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या है, x है, x माने थे। तो अब देखिएगा 1000 x में से x को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा बराबर 452। अब 1000 x में से x जाएगा तो क्या होगा 999 x बराबर क्या होगा 452। तो x बराबर 452/99 452/99, ठीक है, यही हो जाएगा आंसर। अतः x बराबर 452/99। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। इस बार देखिएगा थोड़ा सा चेंजमेंट आ रहा है, 5 पॉइंट इतना है, ठीक है, देखिएगा।
देखिएगा, माना कि x बराबर 5.42 पे रैंकिंग, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 5.4242 डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 अंक पे रैंकिंग है तो 100 से गुना करेंगे, तो लिखेंगे दोनों ओर 100 से गुना करने पर, दोनों ओर 100 से गुना करने पर, अब देखिएगा 100 गुना x बराबर हो जाएगा 5.424242 डॉट 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 गुना 100 में x से गुना करेंगे तो 100x हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 अंक इधर खिसकेगा तो क्या हो जाएगा 542.424242 इस तरह से हो जाएगा, होगा ना, इस तरह से बार बार रैंकिंग हो जाएगा। अब देखिएगा 100x बराबर, ये सब में देखिए सिर्फ 42 रहता था तो उसका मान दे देते थे, लेकिन x का मान क्या है 5.42 है, ठीक है। तो आप बोलिएगा ऐसे कैसे इसमें लाएंगे, यहाँ पे 542 है, यहाँ पे सिर्फ 42 है, यहाँ पे 5 भी बचना चाहिए। तो इसको अब क्या करेंगे, एक टाइप का था ये 5 क्वेश्चन बताएं, जो ये छठा से है, जो दूसरा इसमें 3 टाइप का क्वेश्चन आता है, तो ये है दूसरा टाइप इसमें, ठीक है ना। देखिएगा तो 542 को हम इस तरह से गुना भाग करें कि हमको 5.42 लाना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे वो देखिएगा, 542 में हम 5.5 को घटाएंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 537 आ जाएगा। और अगर 537 आएगा ना जी, अब 537 में अगर 5 को फिर जोड़िएगा तो 542 आ जाता है। तो इसको इस तरह से हम करेंगे, देखिए 537 प्लस जो यहाँ पे रहेगा ना उतना ही घटाएंगे, तो 5 इसलिए घटाए थे हम, ठीक है ना, प्लस 5.424242, ठीक है, इस तरह से। तब 37 और 5 42 हो जाएगा 542.42, देखिए उतना ही आया ना। अरे जोड़ करके देखिए ना, उतना ही आएगा। हम सिर्फ जोड़े इसलिए जोड़े क्योंकि हमको 5.42 लाना था, तो 5.42 आ गया। आप बोलिएगा कि सर हम 6 नहीं जोड़ सकते हैं, 7 नहीं घटा सकते हैं, नहीं, यहाँ पे जितना रहेगा ना उतना ही से करेंगे, ठीक है ना। अगर यहाँ पे 10 रहता तो 10 घटाते, 20 रहता तो 20 घटाते, 8 रहता तो 8 घटाते, 7 रहता तो 7 घटाते, ठीक है। तो देखिएगा 7 5 12 के 2 3 1 4 यानी 542 हो जाता है। तो अब देखिएगा 1000x बराबर क्या हो जाएगा 537 प्लस 5.4242 का मान क्या है x। अब देखिए 1000x में से x जाएगा बराबर 537 हो जाएगा, तो 1000x में से x जाएगा तो क्या हो जाएगा 999x बराबर 537। तो x बराबर हो जाएगा 537 बटा 999, 537 बटा 99, 999, 3 से लगता है कट रहा है, 7 51, यही हो जाएगा 300, अब नहीं कटेगा। अतः
x बराबर हो जाएगा 179/333। 179/333। अब देखिएगा एक बार फिर से समझिएगा, सब प्रोसेस तो वही है, लास्ट वाला सिर्फ चेंज हुआ था। कहाँ पे? यहाँ पे 542 था, इसको 2 टुकड़ा में तोड़े थे हम, ठीक है। 2 टुकड़ा वही 2 टुकड़ा में तोड़ेंगे जो यहाँ पे छिपा रहेगा। तो x का मान था 5.42, तो हम इसको 542 में उतना ही घटाएंगे जो जितना यहाँ पे रहेगा। तो 5.42 घटाए थे तो आ गया था 537। 537 प्लस 5.4242, अगर दोनों को फिर जोड़ेंगे तो आ जाएगा 542.4242, ठीक है। 537 को सेम लिखे, 5.4242 का मान x था तो x लिखे। 1000 x में से ही प्लस में है, इधर आएगा माइनस में, x बराबर हो जाएगा 537। घटेगा तो 999, x बराबर 537, तो x बराबर 537/99। इसको 3 से कट रहा है तो 3 से काट देंगे, क्योंकि बोले थे कि परिमेय संख्या हमेशा मानक रूप में, मतलब छोटा से छोटा रूप में रहता है। अतः x बराबर 179/333। तो ये 6 क्वेश्चन बताएं अशांत आवर्ती को परिमेय संख्या में बदलने के लिए। अशांत आवर्ती को परिमेय संख्या के रूप में बदलने के लिए, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब आगे का कल बताएंगे, ठीक है, कल बताएंगे। कल इसको ट्रिक पे भी बताएंगे, ठीक है ना। इसका छोटा में एक होता है, उसको भी बता देंगे, ठीक है।